ख़वातीन और हज़रात को आरफ किसाना के चैनल पर खुश आमदेद। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में स्वीडन की सफ़ीर ने कूड़ा करकट और कचरा इकट्ठा किया है। ये किस बात का जो है वो पैगाम देता है और ये किस तरह की सफारतकारी है, और क्या यूरोप में जो हमारे सफ़ीर हैं क्या वो भी ऐसी किसी सरगर्मी में हिस्सा लेते हैं। इन सब की तफसील जो है वो आज के इस व्लॉग में शामिल है। पाकिस्तान में स्वीडन की सफ़ीर अलेक्जेंड्रा बैरी वोन लिंदे, जिनका मुख्तसर नाम एलेक्स है, उन्होंने अपने जो एक्स, जो जिसे ट्विटर कहते थे, उस अकाउंट पे ये तफसील शेयर की है। और साथ ही उन्होंने जो स्वीडिश एम्बेसी इस्लामाबाद है उसके फेसबुक पेज पे ये तफसील दी है कि गिलगित बल्तिस्तान के एक सियाहती मकाम दोसाई, जो कि 4000 मीटर की बुलंदी पे है, वहाँ पे उन्होंने वर्ल्ड क्लीन अप डे के मौके पे वहाँ पे कूड़ा करकट और जो पानी पीने की खाली जो बोतलें होती हैं और दीगर इस तरह का जो कचरा होता है उसको इकट्ठा किया। उन्होंने 3 बड़े थैले जो हैं वो वहाँ इस कूड़े करकट के इकट्ठे करके उनको जो है वो कूड़ा दान में जो है वो जमा किया और वहाँ पे उन्होंने सफाई की। ये सरगर्मी महज एक अलामती नहीं है, बल्कि ये एक गहरा पैगाम दे रही है। और ये पैगाम दे रही है हमारे उन सियाहों को जिनका अक्सरियत का ताल्लुक ज़ाहिर पाकिस्तान से ही है, वो ऐसे मकामात पे जाते हैं कि ऐसे मकामात पे अगर वो जाएं तो अपने माहौल को ख़राब ना करें, अपने मुल्क को साफ रखें और अपना कूड़ा करकट कचरा जो है वो खुद डिस्पोज ऑफ करें, उनको वहाँ जो है वो ज़मीन पे मत फेंकें। दूसरा, ये माहौलियाती आगाही के लिए ज़रूरी है। हम अपनी इस ज़मीन के माहौल को ख़राब कर रहे हैं और जो माहौलियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं उन सब के बारे में अवामी बेदारी भी है। और इसके साथ ही ये एक बेहतरीन सफारतकारी है जो कि दो ममालिक के अवाम के माबैन एक सेहतमंद किस्म का पैगाम दे रही है। ये एक ऐसा मैसेज है कि जिससे याद जाता है कि वहाँ जो सफ़ीर होते हैं वो सिर्फ सरकारी अमूर सर अंजाम नहीं देते। उनका मकसद सिर्फ जो है वो ऑफिशियल मीटिंग्स और सरकारी हुकाम से मिलना या मुल्क की तजारत और दीगर जो उनकी सरकारी जो मसरूफियात होती हैं उनमें उन्होंने वक्त नहीं देना, बल्कि दोनों अवाम जो हैं उनके दरमियान अच्छे रवाबत जो है वो पैदा करना, ये भी एक सफारतकारी है। और ये एक पहला मौका नहीं है कि ये जो सफ़ीर एलेक्स है उन्होंने इस किस्म की सरगर्मी की है। उन्हें पाकिस्तान में रहते हुए 1 साल हो गया है और इस साल के दौरान उन्होंने कराची का, लाहौर का, गिलगित बल्तिस्तान और दूसरे शहरों का दौरा किया है। और अगर आप जो स्वीडिश एम्बेसी इस्लामाबाद है, अगर उसका फेसबुक पेज देखें या जो सफ़ीर हैं अलेक्जेंड्रा बैरी वोन लिंदे एलेक्स, उनका अगर ट्विटर अकाउंट एक्स देखें तो उसमें आपको तो ये तमाम तरह की तफसीलात मिलेंगी कि वो स्कूलों में जा रही हैं, वो ख़वातीन के जो प्रोग्राम हैं उनमें जा रही हैं, ख़वातीन की जो मदद है उस तरह की सरगर्मियों में वो हिस्सा ले रही हैं। अभी सैलाब ज़दगान की जो मदद है उसमें एम्बेसी ने हिस्सा लिया है, फलाही तंजीमों के साथ राब्ते में हैं, सस्ती और बरकी जो गाड़ियाँ हैं उनके लिए तकनीकी और फ़नी मुआवनत देने के लिए वो शामिल हैं। पंजाब हुकूमत के साथ माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में हैं। तो आप उनकी तस्वीरें देखेंगे, कभी वो रिक्शा चला रही हैं, कहीं वो ट्रक चला रही हैं, कहीं वो गाड़ी चला रही हैं, कहीं वो किसी रेस्टोरेंट का दौरा कर रही हैं, वो लाहौर जा रही हैं तो वो बड़ा उन्होंने जुमला उसमें अपनी तस्वीर के साथ लिखा है कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं। तो ये एक सकाफती सरगर्मी होती है जो दोनों ममालिक के अवाम को करीब लेके आती है और ये एक अच्छे सफ़ीर की निशानी है कि वो इस तरह की जो है वो चीज़ें और इस तरह की सरगर्मियों में वो हिस्सा लेते हैं। और उन्होंने कपड़े की सन्नत में जो माहौलियाती और काबिल तजदीद तवानाई इनके मंसूबों पे बात की है। तो ये एक बड़ी सेहतमंद जो है वो सरगर्मी है, ये कूड़ा करकट इकट्ठा करना और जो बाकी तमाम सरगर्मियाँ हैं। और ये इस चीज़ की अक्कासी करती हैं कि ये एक अच्छा सफ़ीर जो है वो दोनों ममालिक के अवाम को किस तरह से करीब लेके आता है। अभी जैसे ईद का मौका हो तो इस पे भी उन्होंने तस्वीरें शेयर की हैं। अगर पाकिस्तान का यौम आज़ादी या दीगर सरगर्मियाँ हों तो उसमें भी वो अपना ख़ुसूसी पैगाम देते हैं। और फिर गर्मियों में उन्हें पता है कि जो आम है वो पाकिस्तानी अवाम बहुत पसंद करते हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान में भी बल्कि स्वीडन आके भी जो आम है उनके साथ अपनी तस्वीरें जो है वो शेयर की हैं।
تو اس طرح کا جو عوامی رابطہ ہے، تعلق ہے، یہ بہت ہی اہم ہے۔ جو امبیسڈر الیکس ہیں، یہ اس سے پہلے بنگلہ دیش میں سویڈن کی سفیر رہی ہیں، افغانستان میں رہی ہیں، اس پورے خطے کو بڑی اچھی طرح سے جانتی ہیں، وہاں کے عوام کو، وہاں کے مسائل کو، وہاں کی سیاست کو اور اس ثقافت کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتی ہیں، اور وہ کوئی بھی ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی جو دونوں ممالک اور خصوصاً وہاں کی ثقافت میں جو ہے وہ متحرک نہ ہو۔ اور یہ صرف امبیسڈر الیکس پہ نہیں ہے، جتنے بھی سویڈن کے سفیر ماضی میں وہاں پہ رہے ہیں وہ اس طرح کی جو سرگرمی ہیں ان میں اکثر حصہ لیتے ہیں۔ 2019 میں میری اسلام آباد میں سویڈش ایمبیسی میں ملاقات ہوئی تھی امبیسڈر انگرد یوہانسن، اور وہ یقین کریں کہ جو 1-1.5 گھنٹے کی ہماری ملاقات تھی، اس میں انہوں نے پاکستان کے تمام سیاسی، سماجی، معاشرتی ہر قسم کے مسائل کے حوالے سے گفتگو کی، اور میں ان کے ان تمام تجزیے پہ اور ان کی معلومات پہ بہت حیران ہوا کہ کس طرح سے وہ اس تمام صورتحال سے آگاہ ہیں۔ تو یہ ہے ایک بہترین سفارتکاری۔ اب یہاں پہ میں ناظرین سے چاہوں گا کہ وہ بتائیں کہ جو ہمارے سفیر ہیں سویڈن میں، یورپ میں، کیا وہ بھی اس طرح کی کسی سرگرمی میں حصہ لیتے ہیں؟ کیا وہ بھی جو مقامی رسم و رواج ہیں، مقامی جو چیزیں ہیں، کیا ان میں بھی ان کی اس طرح سے کوئی سرگرمی نظر آتی ہے؟ عمومی طور پہ جو اپنی کمیونٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، یا جو سرکاری امور ہیں وہ تو انہوں نے سر انجام دینے ہیں جن کا تعلق ٹریڈ سے ہے، دوسری چیزوں سے ہے، لیکن جس طرح کی سرگرمیاں ہم پاکستان میں جو سویڈن کی امبیسڈر ہیں الیکس، ان کی ہم دیکھتے ہیں، اس طرح کی سرگرمیاں جو ہمارے سفیر یورپ میں ان کی طرف سے شاید ہمیں نظر نہیں آتی۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، اور ایک وجہ تو یہاں کا جو نظام تعلیم ہے، شروع سے جو ایک تربیت ہے یہاں، جن مقاصد کے لیے وہ لوگ اپنی اس کیریئر کو اپناتے ہیں وہ ان کے پیش نظر ہوتا ہے اور انہوں نے یہ کرنا ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان کے سفیر جب وہ سی ایس ایس کرتے ہیں اور پھر وہاں اکیڈمی سے جو ہو کے آتے ہیں، شاید یہ ایک وجہ ہو کہ وہ اس قسم کی جو سرگرمیوں میں اس طرح سے حصہ نہیں لیتے۔ تو اس حوالے سے ناظرین سے میں چاہوں گا کہ وہ اپنی رائے دیں، اور ان کے خیال میں کیا اس طرح کی سرگرمیاں جو دونوں ممالک کے عوام کو قریب لے کے آتی ہیں، کیا یہ دو طرفہ ہونی چاہیے؟ کیا جو ہمارے سفیر ہیں جو یورپ میں، کیا ان کو بھی اس طرح کی سرگرمیوں میں حصہ لینا چاہیے تاکہ دونوں ممالک کے عوام اور دونوں ممالک کے جو روابط ہیں ریاستی سطح پہ ان میں مزید اضافہ ہو؟ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اگلی ولاگ میں۔